दुबई का लाइसेंस कैसे मिलेगा? दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दुबई में अपने वीज़ा पे जाते हैं या फिर अपना जो कि वीज़ा जो निकलवाते हैं, या तो ड्राइविंग का वीज़ा होता है या फिर किसी कंपनी में अगर बात करते हैं तो दुबई में ड्राइविंग के वीज़ा पे जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों दोस्तों? काफ़ी लोग का कहना है कि अगर जो दुबई में जाता है तो बहुत अच्छा पैसा कमाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, दुबई में जाने से पहले आपका लाइसेंस होना बहुत जरूरी है अगर आप ड्राइविंग वीज़ा पे जाते हैं तो। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहित गुप्ता गल्फ। तो भाइयों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी लोग जो कि दुबई में जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैक साइड हमारे पास थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा। ठीक है, गाड़ी का, ठीक है, व्हीकल जो भी यहाँ पे है तो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं दुबई में अगर आप जाना चाहते हैं एज ए ड्राइवर तो आपको किस तरह से वीज़ा मिलेगा, और वीज़ा से पहले आपको जो प्रोसीजर है। ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस इंडिया का नहीं, आप किसी भी मुल्क से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आपका जो वहाँ उस कंट्री का आपका जो है कि आपका लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ नहीं तो आपको नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं दोस्तों कि आपका दुबई का लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा कैसे। सबसे पहले दोस्तों ऐसा एक्चुअली होता है कि अगर आप अपने वीज़ा जाते हैं या फिर कोई आपका रिलेटिव है या फिर आपको कोई जान पहचान का है तो वहाँ पे अगर आप चले जाते हैं, वहाँ पे जानते हैं दुबई में बहुत ईजी है जो कि एंट्री करना, पैसे भी कमाना बहुत ईजी है। ठीक है, ये मतलब जैसे लगता है इंडिया है, काफ़ी यहाँ पे सस्ता नहीं है, हर चीज़ एक एवरेज है। ठीक है, अगर आप किसी भी कंट्री से, गल्फ कंट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ऐसा नहीं कि वहाँ अगर आप जाते हैं तो काफ़ी सस्ता है। हाँ, सैलरी थोड़ा कम ऊपर नीचे है, लेकिन वहाँ पे मतलब काफ़ी ऐसा लगता है कि आप इंडिया में आए या फिर अपने मुल्क में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको, अगर आपका लाइसेंस दुबई में आपको ड्राइविंग करना है तो सबसे पहले आपका इंडिया का या फिर आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपका वहाँ का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आपका लाइसेंस है, आपको लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा। आपके पास जितने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास है। अगर आपने इंडिया में ड्राइविंग किया तो और ईजी रहता है, नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों दूसरी बात, आपके पास 10th क्वालिफिकेशन, 10th पास होना बहुत ही कंपलसरी। ठीक है, आपको 10 पास होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत जो इंग्लिश का टेस्ट होता है तो उसमें आपसे क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम जाते हैं इंडिया से अपने कंट्री से जाते हैं तो आपका अरबी मालूम नहीं रहता। अगर अरबी मालूम रहेगा तभी आपका जो इंग्लिश जो टेस्ट है ना, थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकली होता है, वहाँ पे जो थियरी होता है जो कि सिंबल होता है, कुछ लेफ़्ट राइट जो भी राउंड बोर्ड का, ठीक है, स्टॉप क्या है, तो उस तरह का पार्किंग का है, डबल सिंगल वे है, डबल वे है, तो उस चीज़ का जो कि सिंबल है तो आपको समझना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले इंडिया का लाइसेंस, अगर आप इंडिया से तो इंडिया का लाइसेंस आपको ले जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपको लेके जाने पड़ेंगे। और दोस्तों वहाँ पे सबसे पहले अगर आप दुबई में पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको दुबई का जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है ना, जो अप्रूव्ड हो RTA में, ठीक है, आपको वहाँ पे जाना है। आपको जाकर वहाँ पे जो कि ओपन करना ट्रैफिक फाइल। ठीक है, सबसे पहले आपको सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ठीक है, वहाँ पे चले जाना। आपको जो कि फाइल, जो ट्रैफिक फाइल ओपन करना। ठीक है दोस्तों, पहला काम हो गया। आपको ये ओपन करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको विजिट सेंटर अप्रूव्ड बाय द RTA फॉर द आई टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब हुआ अगर आपको सेकंड जो प्रोसेस है, RTA का जो सेंटर है, जो अप्रूव सेंटर है, वहाँ पे जाकर आपको आई टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपको बता दूँ, बिना आई टेस्ट का आपका किसी का भी जो कि दुबई का आपका लाइसेंस नहीं मिलेगा, 100% श्योर है। आपका आई जो कि टेस्ट पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड हो गया दोस्तों, आपका प्रैक्टिकली ड्राइविंग टेस्ट लेसन, जो कि प्रैक्टिकली यानी कि वहाँ का जो स्टडी होता है, थोड़ा बहुत आपको बताएंगे सब कि आपका थोड़ा सा मतलब एक तरह से समझे तो बेसिक का तरह से आपका नॉलेज लेंगे। ठीक है, कि आपके पास इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज है कि नहीं। आपको उसका जो 1-2 चैप्टर रहेगा, आपको थोड़ा बताएंगे, इसका ये है वो है, इसका सिंबल होता है, इसका क्या बोलते हैं, तो आपको थर्ड जो प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, फोर्थ हो गया आपका दोस्तों पास द फाइनल टेस्ट। आपको जो फाइनली जो टेस्ट होगा ना, उसमें आपको जो कि जैसे आपको पता है, मैं आई टेस्ट हो गया, आपका लेफ्ट हो गया, राउंड बोर्ड हो गया, स्टॉप हो गया, 1 वे 2 वे, ठीक है, आपका 4 लेन 2 लेन जो भी लेंथ है, मतलब बहुत सारे, उससे मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं ड्राइवर प्रोफेशनल, मेरा ड्राइवर नहीं है, ड्राइविंग नहीं है मेरा काम। ठीक है, मेरा इसी काम, बट मैं जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया था, इसलिए मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो फाइनल टेस्ट होगा उसमें सब चीज़, आपका आई टेस्ट होगा,
जो भी उनके पास रहता है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट होगा, जो भी चीज़ आपको जो प्रैक्टिकली करके, इंग्लिश टेस्ट होगा। बेसिकली इंग्लिश टेस्ट में ज़्यादा कुछ पूछते नहीं, नॉर्मली पूछते हैं, ठीक है। इतना कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मली बात करते हैं। कोई भी जो एक स्टैंड 10th क्लास का रहेगा तो ही कैन अंडरस्टैंड, नो दिस इज़ नॉट वेरी बिग डील, ठीक है। तो आपका वो नॉर्मली हो जाता है। तो दोस्तों आपका जैसे फाइनल टेस्ट पास हो जाता है, उस टाइम क्या होता है आपको जो कि कुवैत दुबई का जो कि आपका लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिलने के बाद आप चाहे दोस्तों किसी कंपनी में, अगर आप किसी कंपनी में लग रहे हैं तो कंपनी वाला आपका सबको प्रोसेस करवा कर देगा, ठीक है। उसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक है। 3000 दरहम 4000 दरहम मिल जाता है, मिल जाता है। लेकिन उसमें कुछ कमीशन बेस पे रहता है। अगर आप कंपनी में घुसते हैं तो आपका जो उस पर जो एक्सपेंस हुए रहेंगे, आपके जो वीसा पे, आपके RTA जो भी उसका जो खर्च रहेगा, ठीक है। तो आपका जो कि सब हिसाब से लेगा 1 बाय 1 करके, ठीक है। यानी कि 10% कोई कंपनी 20% ऐसे करके डिडक्शन जॉब की सैलरी से कर देती है। अगर आप खुद अपने के लिए ले रहे हैं, अपना जैसे आप किसी चलवाते हैं, टेंट वो चलाएँगे वहाँ पे दुबई में, तो फिर आपका अपना ओन पैसा रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपका जो कि ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको डॉक्यूमेंट से बता दिया क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कर, सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आराम से मिले। टेक केयर, बाय बाय।